मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार की राजनीति जो पिछला 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, नीतीश कुमार की सरकार बनी, उसके बाद सरकार फिर बदली और सम्राट चौधरी की सरकार बनी। मतलब कि उस समय से आज तक लगातार बिहार की राजनीति में हलचल होता रहा है। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू अब टूटने की कगार पर पहुंच गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जदयू को अपने अंदर समेटने की तैयारी कर चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार अब अपनी ही पार्टी में कमजोर पड़ते जा रहे हैं? जो नीतीश कुमार 20 वर्षों तक एक छत्र शासन किए, अब उनकी स्थिति अपनी ही पार्टी में कमजोर होने लगी है। ये बड़े सवाल हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जदयू के अंदर गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के बड़े नेता अब खुद को बीजेपी के सबसे करीबी साबित करने के होड़ में जुटे दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि नीतीश कुमार आखिर अलग थलग क्यों पड़ते जा रहे हैं? विपक्ष इसको लेकर लगातार आरोप लगा रहा है कि जब नीतीश कुमार या उनके बेटे निशांत कुमार पर हमला होता है तब जदयू के जो नेता हैं वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन अगर कोई नेता कोई बयान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाए, उनके विरोध में चलाए, तो जदयू के तमाम नेता तुरंत बचाव में उतर जाते हैं। और यही वजह है कि विपक्ष अब यह कह रहा है कि जदयू अब वैचारिक पार्टी नहीं है, बल्कि बीजेपी के प्रभाव में चलने वाली पार्टी बनती जा रही है। तो जदयू में अगर गुटबाजी है तो गुट कौन कौन है? इस समय पार्टी के अंदर दो बड़े शक्ति केंद्र माने जा रहे हैं। पहला गुट या पहला शक्ति केंद्र जो है वो है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का। ललन सिंह मतलब राजीव रंजन सिंह पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं और लंबे समय से संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह खुद को बीजेपी नेतृत्व के करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो बीजेपी के नज़दीक होने का हर संभव प्रयास और प्रमाण भी बीजेपी को देना चाहते हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर बड़ा संदेश दिया। अभी पिछले दिनों ही उनका ये बयान आया है, जब वो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी हैं और वही शासन कर रहा है, मतलब नीतीश कुमार शासन कर रहा है। और दूसरा शक्ति केंद्र जो जदयू का है वह है संजय झा का। संजय झा मतलब जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी पृष्ठभूमि से वो आए हैं। पहले बीजेपी में थे, बाद में जदयू में वो आए। संगठन और सत्ता दोनों पर उनका बड़ा प्रभाव रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में कहा जा रहा है कि संजय झा खुद को नीतीश कुमार के बाद जदयू का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। आखिर लड़ाई किस बात की है? मतलब क्या उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है? विश्लेषकों के अनुसार यह लड़ाई सिर्फ पार्टी पद की नहीं है, बल्कि यहाँ सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि बीजेपी से सीधी बातचीत कौन करेगा? सीट बंटवारे में अंतिम फैसला किसका चलेगा? माने इन दो शक्ति केंद्रों की बात हो रही है यहाँ। और एनडीए में जदयू का चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार तो रहे नहीं अब। तो जदयू के भीतर बीजेपी का सबसे भरोसेमंद नेता बनने की होड़ चरम पर है। हर वो कृत्य करने को दोनों जो शक्ति पुंज है ये तैयार है, जिससे बीजेपी को लगे
कि वही उसके भरोसेमंद हैं। अब इसको लेकर विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, यह भी समझने की बात है। राजद और विपक्षी दल लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी कई सालों से जदयू को कमजोर करने की रणनीति पर लगातार काम करती रही है। नीतीश कुमार के कमजोर पड़ते ही पार्टी के भीतर शक्ति संघर्ष शुरू हो गया है। आरजेडी नेताओं का तो आरोप यहाँ तक है कि बीजेपी अब जदयू को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। चुनाव के दौरान भी इसके संकेत मिले थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव प्रचार में मोदी के पोस्टर ज़्यादा दिखे, नीतीश का चेहरा अपेक्षाकृत कम दिखाया गया। मुख्यमंत्री पद के चेहरे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई। यह भी कहा गया कि बीजेपी ने जदयू को बराबरी की सीटें देकर यह संदेश दिया कि अब वह छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती है। अब यहाँ अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, पृष्ठभूमि है, उसमें सम्राट चौधरी की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी समझना है। चूँकि जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तब सम्राट चौधरी को आगे लाया गया, लेकिन ललन सिंह के बयान के बाद कई राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि सम्राट चौधरी को भी धीरे धीरे किनारे लगाने की रणनीति बन रही है। अब यह क्यों, यह भी समझिए। क्योंकि अगर सम्राट को नीतीश का करीब माना जाएगा तो बीजेपी के अंदर दूसरा शक्ति केंद्र सक्रिय हो सकता है। तो क्या जदयू का बीजेपी में विलय हो सकता है, यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में होती रहती है। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक संकेत या कोई उस तरह की घटना तो सामने नहीं आई है जिससे यह संकेत मिलता हो, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में 3 संभावनाएं जताई जा रही हैं और उन 3 संभावनाओं पर विचार करना आवश्यक है। पहला ये कि जदयू कमज़ोर होती जाए और धीरे धीरे बीजेपी पर निर्भर होती जाए। दूसरा कि जदयू के अंदर टूट और नेता अलग अलग धड़ों में बंट जाए, मतलब जदयू को कई फाड़ में कर दिया जाए। और तीसरा कि भविष्य में राजनीतिक विलय, अगर संगठन पूरी तरह कमज़ोर पड़ जाता है तो जदयू को बीजेपी के साथ उसका विलय कर दिया जाए। हालांकि अभी जदयू बिहार में मजबूत सीटों वाली पार्टी है और नीतीश कुमार की सामाजिक पकड़ पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसीलिए तत्काल विलय की संभावना पर निश्चित रूप से कुछ कहना जल्दीबाजी होगी और इस पर कयास भी अभी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन चिंता का विषय क्या है, यह समझिए। जदयू के पुराने नेता और कार्यकर्ताओं की चिंता यह मानी जा रही है कि पार्टी की मूल पहचान कमज़ोर होती जा रही है। जी हाँ, जिस आधार पर पार्टी इतने दिनों तक शासन किया है वह पहचान ही कमज़ोर हो रही है, मतलब लौ कुश समीकरण ध्वस्त होता जा रहा है। अति पिछड़ा और दलित आधार धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। कई पुराने नेता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। और क्या हो रहा है, अगर जदयू कमज़ोर होती है तो बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति बनकर सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री पद और सत्ता संतुलन पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ सकता है। यानी कि बिहार की राजनीति में सहयोगी दल की जगह प्रधान शक्ति बनने की लड़ाई अब भी चल रही है। मतलब मैं बड़ा तो मैं बड़ा, जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अब भी चल रही है, लेकिन जो भीतरघात या जदयू की आंतरिक राजनीति है उसने निश्चित रूप से जदयू को कमज़ोर करना शुरू कर दिया है। और यह भी सच है कि नीतीश कुमार की वह पकड़ शायद अभी जदयू पर नहीं है जो पिछले 20 वर्षों से रहा है।
तो दोस्तों, बिहार की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। सवाल सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है। क्या जदयू अपनी पहचान बचा पाएगी? क्या नीतीश कुमार फिर संगठन को मजबूत कर पाएंगे, या फिर बीजेपी बिहार की राजनीति का पूरा केंद्र बन जाएगी? इन सवालों का जवाब आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि जो वीडियो हम बनावें वो आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार। जय हिंद।